इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ टकराव अब भयंकर जंग में बदलने वाला है। क्योंकि इजराइल का मकसद सिर्फ ईरान को सबक सिखाना नहीं, बल्कि ईरान की एटॉमिक पावर बनने का सपना तोड़ना है और आयतुल्लाह खामेनी को हटाकर ईरान से इस्लामिक रिजीम खत्म करना है। इसीलिए इजराइल ईरान तनाज़े को लेकर वर्ल्ड पावर्स अब दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही हैं। एक तरफ ईरान इस्लामिक मुल्कों को एक कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ अमेरिका और यूरोप खड़े हैं। ऐसे में अब मिडिल ईस्ट में जल्द जंग छिड़ने की शुरुआत हो सकती है। ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड पाकिस्तान से न्यूक्लियर बम मांग रहा है। इराक में मौलाना नमाज के बाद मुस्लिम एकता का ऐलान कर रही है। ईरान के साथ मिलकर अमेरिका, इजराइल और यूरोप को हराने की बात कर रहा है। मुस्लिमों को खतरे में बताकर इस्लामिक फोर्स बनाना चाहता है जो इजराइल के खिलाफ जिहाद कर सके, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका पूरी फोर्स के साथ खड़ा है। यूरोप इजराइल के खिलाफ बयान तो दे सकता है, लेकिन जंग के मैदान में वो हमेशा इजराइल और अमेरिका के साथ ही खड़ा रहेगा। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड के कमांडर का ये बयान इशारा दे रहा है कि ईरान इजराइल के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहा है। अगर ईरान मुस्लिम मुल्कों को एक इस्लामिक झंडे के नीचे लाने में कामयाब हो जाता है, तो फिर दुनिया तबाही की तरफ बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर दुनिया इस्लामिक फोर्स वर्सेस वर्ल्ड पावर्स के बीच बढ़ गई, तो फिर इस दुनिया को तबाही से शायद ही कोई रोक पाए। तबाही और बर्बादी की बात यूं ही नहीं हो रही है। पाकिस्तान समेत 5 मुस्लिम मुल्कों ने तबाही की बात कही है। तुर्की, इराक, लेबनान और मिस्र शामिल हैं। इन मुल्कों ने ईरान पर इजरायली हमलों की मुखालफत की है। इन मुल्कों ने इजरायली हमले को इंटरनेशनल कानूनों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। इन मुल्कों का कहना है कि इजरायल की इस हरकत से दुनिया बड़े संघर्ष की ओर बढ़ सकती है। ईरान और इजरायल के बीच 5वें दिन भी लड़ाई जारी है। ईरान ने मंगलवार को इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरानी फौज ने सेंट्रल इजरायल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने सिर्फ तेल अवीव ही नहीं, बल्कि पोर्ट सिटी हाइफा और बातियाम जैसे शहरों को भी निशाना बनाया। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने तेहरान के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियार फैक्ट्री, न्यूक्लियर ठिकानों के आसपास के इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।